भगवान राम की जन्मभूमि पर अयोध्या के पावन सरयू तट पर है। और पत्रकारों की टीम में हम सबके अजीज रहनुमा हादिल अजीज, जनपद के वरिष्ठ पत्रकार परम आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी आए हुए हैं। साथ में व्यापार मंडल के जिला महामंत्री और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील महामंत्री स्वतंत्र कुमार गुप्ता जी, पूर्वांचल फास्ट न्यूज खबर के अशोक ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार सुबचन जी, विशाल गुप्ता जी और हम लोग के तहसील अध्यक्ष परम आदरणीय संजय तिवारी जी। ये साथियों, पत्रकारों का समूह आज अयोध्या एक कॉन्फ्रेंशियल टूर पे आया है। पत्रकारों का सम्मेलन होना है। उस सम्मेलन से पहले हम लोगों ने सोचा कि माँ सरयू की पावनी तट पर स्नान ध्यान करके भगवान को ध्यान किया जाए। उससे पहले पत्रकारों का समूह के अगुआ परम आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी ने जीरो ग्राउंड से लोगों से यह जानने का प्रयास किया कि आज अयोध्या को लेकर के पूरी जनमानस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकसभा के परिणाम जो आए आशा के अनुरूप नहीं था। आखिर इतना करने के बाद भाजपा यहाँ की धरातल से क्यों गायब हो गई? उन तमाम पहलुओं को चाय वाले, ठेले वाले, खुपचा वाले, रेहड़ी वाले, फल बेचने वाले, पूजन सामग्री बेचने वाले लोगों से आदरणीय ओम प्रकाश गुप्त ने एक एक प्रश्न पूछ करके उन बारीकियों को जानने का प्रयास किया कि आखिर वो कहाँ कमी रह गई जिससे चुनावी समर को भाजपा फतह नहीं कर पाई। आइए जानते हैं प्रकाश जी से आखिर वो आपने क्या पाया। लोगों से पूछा तो क्या कारण आज जिसकी वजह से भाजपा यहाँ से हार गई। आदरणीय ओम प्रकाश जी, असल में बातचीत में ऐसा लगा कि लोग यहाँ के कैंडिडेट से, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से उनके व्यवहार से लोग नाखुश नजर आए। ऐसा लगा कि यदि उनके जगह पर कोई और कैंडिडेट होता, बीजेपी ने दिया होता, तो यहाँ अच्छी जीत मिली होती। लोग कह रहे थे कि ये जो लल्लू सिंह जी किसी से मिलते नहीं थे, किसी से ढंग से बात नहीं करते थे, जनता के बीच नहीं जाते थे। ये सब कारण रहा कि लोग जो है बीजेपी से लोगों की नाराज़गी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा कि लोग कैंडिडेट के चलते नाराज़ थे और अब पछता रहे हैं। भाई हमने जो है पूरे दुनिया में, देश में, दुनिया में जो अयोध्या धाम का, अयोध्या की जो संदेश गया है वो अच्छा नहीं गया है। इसलिए लोग अब पछता रहे हैं कि बीजेपी को हरा करके हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। लेकिन सब कुछ जो है जांचने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगा कि ये कैंडिडेट के चलते, लल्लू सिंह जी के चलते। लल्लू सिंह जी ने एक बात और कर दी थी, कह दी थी कि 400 पार का जो नारा दिया था, ये इसको जो है सपा और कांग्रेस ने इसको बना लिया और इसका भी परिणाम जो है पूरे देश बीजेपी के विपक्ष में गया। और ये चाय वाले, जो रेहड़ी वाले, इस पर क्या कहना है? चाय और रेहड़ी वाले का भी यही कहना है कि ये बीजेपी कैंडिडेट जो है वो ठीक नहीं थे। और दूसरा, हमको जो मुआवजा मिलना चाहिए था उसका 10% भी नहीं मिला। एक चाय वाले के यहाँ जहाँ हम लोग चाय पीने के लिए गए थे, उन्होंने बताया कि हमको वादा किया गया था कि 5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन हमको मिला 1.25 लाख रुपया। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हमने जब टेम्पू वालों से बात किया, ऑटो वालों से और टोटो वालों से, जो जितने लोगों से बात किया, सबका यही परिणाम था कि ये जो है ना, जिन लोगों के मकान दुकान टूटे उनको सही मुआवजा नहीं मिला। ये सब कारण रहा। भाजपा अभी भी इस चुनावी समीक्षा की पड़ताल में जा रही है। कहाँ हुई भूल, खिल न सका फूल। देश में तो फूल खिला, लेकिन अयोध्या में नहीं खिल सका फूल। आज विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष का जो कैंडिडेट्स है, विपक्ष पूरी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी का जो अवधेश पासी जी है, अवधेश पासी को लेकर लोगों की क्या राय है, उनके बारे में क्या कहना है? अवधेश पासी जी के बारे में वो बता रहे थे कि नीचे जुटते हैं, सबसे हाथ जोड़े रहते हैं और कोई काम की बात तो कुछ समझ में नहीं आई उनके बारे में। लेकिन वो कहते रहे कि उनका जो है व्यवहार अच्छा रहा और इसी की वजह से जो है। और सबसे बड़ा जो हम लोगों के जो विश्लेषण में, जो पत्रकार, सारे पत्रकार बंधु, जो हम लोग बातचीत में यही परिणाम समझ में आया, लोग जो कैंडिडेट से नाराज़गी ज़्यादा थी
और सपा के पक्ष में ऐसा कुछ बात नहीं था, बल्कि कैंडिडेट जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया था उसको लेकर के लोगों ने जबरदस्त नाराजगी की, जिसका परिणाम जो है भुगतना पड़ा।